गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, यही की बुलंदियों पर लहराते रहे तिरंगा हमारा। आज की शुरुआत हम आपके आज के आदरणीय प्रधानाचार्य जी को दिखाकर करेंगे। और आज हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं और 15 अगस्त के दिन हमारी जो पूरी टीम है वो तैयार हो चुकी है। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम सभी इस पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। आज हम जो खुली सांस ले रहे हैं उसके पीछे और हर उस वीर योद्धा, उस वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन के अपने लहू की नदियां बहाई, अपनी जान न्यौछावर करते हुए खून की होली खेली पर अपने लक्ष्य पर अड़ी रहे। ऐसे वतन वालों के लिए कहना चाहूँगा कि वतन वालों, वतन ना बेच लेना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। वतन के खातिर कुर्बान हमारे देशभक्तों के ऐसे ही प्रचंड भावों से हमें आज़ादी मिली। अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक जो भारतीयों की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस के हमारे शहीदों को सत सत नमन, जिनकी बदौलत से हम आज स्वतंत्र हैं। इसलिए कह सकते हैं, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मजलब भाईचारा है, वो भारत वतन हमारा है, वो भारत वतन हमारा है। हम बलिदान नहीं भूल सकते रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे व मंगल पांडे का, जिन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रत्येक भारतीय के दिलो दिमाग में स्वाधीनता की आग जला दी थी। आज हम भूल नहीं सकते 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, जो उस समय एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी जिन्होंने जिसकी कुर्बानी ने देश की आज़ादी को रास्ता दिखाया व मुकाम तक पहुँचाया है। ऐसे उन तमाम देशभक्तों को मैं आज इस पावन पर्व पर सत सत नमन करता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के सब फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हम कैसे भूल सकते हैं उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले को, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस आज़ादी के महोत्सव पर उग्रवादी नेता और देशभक्त बाल गंगाधर तिलक को कैसे भूला जा सकता है, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए पहली जेल यात्रा की और कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ऐसे वीर शहीद सपूतों को सत सत नमन अभिनंदन करता हूँ। गीत आंसू फूंच कर सृजन के गा रहा हूँ, माँ धरती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊँ मगर मेरा देश रहना चाहिए। देश पर एक समय ऐसा भी था आया जब अंग्रेजों की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि देश का किसान, श्रमिक, मजदूर, देश से वंचित वर्ग देश की रक्षा तो छोड़ो, अपनी बहु बेटियों की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। तब 1915 में आगाज होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। कैसे भूल सकते हैं चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के करता धरता, भूखे प्यासे अनशन करता, सबके चेहते बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनके लहू से भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए लिख रहा हूँ मैं अंजाम, उसका कल आगाज आएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका आगाज कल आएगा, मेरे हर एक लहू का कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि कल मेरा बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां व उन तमाम अनजाने अनसुने नामों को सत सत नमन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करके माँ धरती के चरणों में हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। हमारी आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख संस्कार व संस्कृति का अहम योगदान, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए कह सकता हूँ, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहें ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले। प्यारे साथियों, श्रोताओं, इस पावन पर्व पर कैसे भूल सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने अंग्रेजों की कठोरता के साथ साथ देश में हो रहे सामाजिक समरसत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस संविधान निर्माण के पिता को मेरा सत सत नमन अभिनंदन करता हूँ। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है। न जिंदगी खुशी न मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। प्यारे बच्चों, आप कैसे समझोगे कि ये दौर कैसा रहा होगा? उस टाइम पे आपको पता नहीं होगा कि क्या रहा होगा। क्या समझोगे तुम उस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेज़ों का प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वह मंजर, मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। सूर्य तो उगता था हर उस दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी के पर्व मनाने घर घर में दीपक निकलते थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। साथियों,
आपको पता होना चाहिए कि हमने स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं पाई। दुनिया में जो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मन में विश्वास होना चाहिए, बदलाव लाने के लिए मर मिटने का भाव होना चाहिए। बात उस दौर की है जब भारत गुलाम था, हम पर हुकूमत था करता वो ब्रितानी ताज था। जुल्म का स्तर कुछ इस प्रकार था कि भारी दोपहर में अंधकार था। हर पल मन में एक ही ख्याल सताता कि अब उगता कौन शिकार था, किंतु फिर भी मन में विश्वास था कि क्योंकि कलम की पास था जो मौखिक शब्द न कर पाते, ऐसे में एक शांत हथियार था। आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी, आंदोलन बन के वो दमक रही थी। लिख लिख कर हमने भी गाथा, दिलों में सोलों की भड़काया था। सत्य अहिंसा को अंधकार बनाकर अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाया था। प्यारे बच्चों, आसान नहीं था ये सब कर पाना, इतने बड़े स्वप्न को साकार कर पाना। श्रेय तो जाता है उन योद्धाओं को जिन्होंने रातों को भी दिन थमाना। बहुत मिनटों बाद दिखा हमें आज़ादी का ये सवेरा था। आओ मिलकर इसे मनाएं, फहरा के आज तिरंगा अपना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल से हमेशा सजाए रखना। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हो गया आज़ाद। हम आज़ादी कितने साल बाद भी क्या समझाएं। 15 अगस्त का मतलब हम 1947 समाज के स्वतंत्र हुआ था, तहत झगड़े थे, गुलामी हो गया आज़ाद। हम आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या समझाएं आज़ादी का मतलब हम। पहले ब्रिटिश शासन के तहत झगड़े थे, गुलामी के बेड़ियों में। आज संविधान लागू होने के बाद भी जाति जाति के कारण हो गए हम अपने ही देश में गुलाम। हम पहले रंग भेद के जरिए गौरों ने हमको बांटा था, आज हमारे अपनों ने है बांट दिए जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर हमें। जो भारत पहचाना जाता था कभी एकता, अखंडता और विविधता का, वो भारत ही खेल रहा है तंस अब आंतरिक अखंडता का। वादा था जिन महान देशभक्त नेताओं ने अपने बलिदानों से एकता के सूत्र में हमें, अपने ही कर्मों से अब उनकी आत्माओं को दे रहे हैं लगातार त्रास हम। जातिवाद, आरक्षण और धर्मवाद ने अपनी बुद्धि को हमारी भरमाया है। राजनेताओं ने अपने हित के खातिर हमको आपस में लड़वाया है। बहुत हुआ सर्वनाश, अपना कुछ तो खुद को समझाओ अब। देश पर हुए शहीदों के खातिर समझो आज़ादी का मतलब अब। सांप्रदायिक जातिवाद और भाषावाद एक ऐसा दिमक है जो हमारी एकता, जुटता और भाईचारा को दिन प्रतिदिन खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात आज हमारे देश में चाहे शिक्षा का श्रेय हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र या तकनीकी क्षेत्र हो, निरंतर प्रगति हुई है। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी उपस्थित श्रोताओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और उस आज़ादी के महोत्सव में शामिल होकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमें प्रोत्साहित किया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, मैं साथ ही साथ आपको एक प्राकृतिक नज़ारा भी दिखा रहा हूँ, और मेरे जो ये वीडियो है इसमें जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ करना, और साथ ही साथ माफ़ी करना, और मेरे वीडियो को मेरे सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये ज़रूर बताना कमेंट में। धन्यवाद सो मच। और सभी देशवासियों को ये 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी समय निकाला मेरे वीडियो को सुना, धन्यवाद।